इस वीडियो में हम प्रोटीन की उपस्थिति का टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम दो केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सोल्यूशन यानी विलयन, ये दोनों ही सोल्यूशंस डाइल्यूट यानी तनु है, मतलब पतला विलयन। हमारा पहला टेस्ट सैंपल है शुगर सोल्यूशन, चीनी का घोल, और दूसरा सैंपल है एग वाइट, अंडे का सफेद हिस्सा, यानी अंडे की जर्दी या योक के अलावा जो भी हिस्सा बचता है वो हिस्सा। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सोल्यूशन है, तनु विलयन है। अब एक ड्रॉपर से हम दोनों टेस्ट ट्यूब्स में कुछ मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे। ये गया चीनी के घोल में, एक बार और अब इसे हम एग वाइट में डाल देते हैं। ये डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्ट ट्यूब को लेंगे और उसे थोड़ा गोल गोल घुमाएंगे और अच्छे से हिलाएंगे ताकि सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एग वाइट के साथ, अंडे की सफ़ेदी के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंडे की सफ़ेदी थोड़ी गाढ़ी होती है और जब तक इसे अच्छे से हिलाया ना जाए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आसानी से नहीं मिलती है। और अब हम चीनी वाले घोल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हो गया। अब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे और हम बहुत ध्यान से ड्रॉपर से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की 2 या 3 बूंदें उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें एग वाइट यानी अंडे की सफ़ेदी है। तो ये गई 2 बूंदें और ये रही तीसरी बूंद। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा कॉपर सल्फेट विलयन नहीं डालना है। तो हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला और हम तुरंत ही इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मिक्स मिक्स मिक्स, थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। और अब देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो द्रव था, जो लिक्विड था, उसका रंग बदल गया है ना मज़ेदार। हमारा कॉपर सल्फेट नीले रंग का था लेकिन अब ये द्रव वायलेट यानी बैंगनी रंग का दिख रहा है ना। रंग का इस तरह से बैंगनी या वायलेट हो जाना सिर्फ तभी होता है जब प्रोटीन उपस्थित हो। चलिए अब यही चीज़ चीनी के घोल के साथ ट्राई करते हैं। हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की 2-3 बूंदें लेंगे और फिर से परखनली को हिलाकर इसे मिक्स करेंगे। अब चीनी का घोल रंगहीन था जो कॉपर सल्फेट की वजह से नीला हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बार नीले रंग में पहले की तरह कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लीजिए, आप इन तीनों सॉल्यूशंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि चीनी के घोल वाले मामले में रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और इसे ध्यान से देखते हैं। हम देख सकते हैं कि एग वाइट के संग हमें बैंगनी रंग, वायलेट रंग मिला है ना। और हम देख सकते हैं कि चीनी के घोल के संग नीला रंग नीला ही रहता है और ये रंग नीला कॉपर सल्फेट के विलयन की वजह से हुआ था क्योंकि वो नीला है। आप देख पा रहे होंगे कि चीनी का घोल बस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का एक तनु यानी डाइल्यूटेड रूप लग रहा है, जैसे हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में पानी मिला दिया हो, जबकि अंडे वाली टेस्ट ट्यूब में एकदम नया, एकदम अलग रंग है। तो इसका मतलब है कि एग वाइट का प्रोटीन टेस्ट पॉजिटिव रहा यानी उसमें प्रोटीन है, जबकि चीनी के घोल का प्रोटीन टेस्ट नेगेटिव रहा यानी चीनी के घोल में प्रोटीन नहीं होता। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम चाहेंगे कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप भी अपने स्कूल की लैब में जाकर अपने टीचर्स के साथ इस प्रयोग को ज़रूर ट्राई करें। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा।